अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी क्लास नंबर 27 किसके हवाले से? इक्वेशंस के हवाले में। अब आपने जैसे कि पिछले लेसन्स में मैंने आप लोगों को रिकवर करवाया है वर्ड आर्ट के बारे में और ये इसके बारे में, ये जो आपने पढ़ा है अपना स्क्रीनशॉट, और ये वर्ड आर्ट स्क्रीनशॉट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जैसे कि मैंने बताया ड्रॉप कैप और सिग्नेचर लाइन, ये सारा ही आपने डिटेल में पढ़ ली। ठीक है, ये आज इंसर्ट बार हमारी एंड हो जानी है, जिसमें हमने पढ़ना क्या है जी? इक्वेशन और सिंबल्स। ये सिंबल्स वो चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर पर टाइप नहीं हो सकती। इक्वेशंस वो होती हैं जैसे मैथमेटिकली आपने मैथ्स देखे होंगे, जिस तरह के डिस्क्रीट मैथ, एनालिटिकल मैथ, मुख्तलिफ कैलकुलस वगैरह, उनकी इक्वेशंस वगैरह आप बना सकते हैं। मैट्रिक्स से लेके, यानी कि मैट्रिक्स छोड़ के आप पहली क्लास यानी कि फ़र्स्ट क्लास से लेके एंड क्लास जहाँ तक चाहें इनकी इक्वेशंस या पेपर बना सकते हैं, या इक्वेशंस की मैथ की इक्वेशंस सॉल्व करके ख़ुद उधर टाइप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इनकी फॉर्मेटिंग बार के बारे में बताना है, इन सिंबल्स के बारे में बताना है। इक्वेशंस बार ये बड़ी अहम टॉपिक है। ये ज़्यादातर मैंने देखा है इंटरनेट पे लोगों ने इतना इसके ऊपर वर्क नहीं किया कि ये एक प्रोफेशनल होता है, एक लीनियर होता है, ये मुख्तलिफ अलजबरा में भी आता है। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स वगैरह बड़ी, यानी कि मैथ की जितनी भी टाइप्स हैं ना, इसमें मैथ की कैटेगरी सारी उन्होंने ऐड कर दी हुई है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और साथ आपको थोड़ी सी असाइनमेंट्स बताएंगे, ये किस तरह से इसकी बनेंगी असाइनमेंट्स भी। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग और असाइनमेंट इंक्लूडेड है। बहुत शुक्रिया। आए हमारी स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं कि ये इक्वेशंस किस तरह से इंसर्ट होनी है, इनको इंसर्ट करना और सिम्बल्स को इंसर्ट करना, और इन सिम्बल्स की कैटेगरी कैसी है। सिम्बॉलिकल लैंग्वेज भी होती है इसमें, मल्टीपल, जो आपने रोमन एम्पायर की देखी होगी। ठीक है, उनमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये वही सिंबल्स इसके इधर उन्होंने सिंबल्स वाले सेक्शन में ऐड कर दिए हुए हैं। आए हमारे स्क्रीन पर, लेट स्क्रीन। जी बच्चों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आज हमने पढ़ना है ये सिंबल्स। ठीक है जी, ये इक्वेशंस और सिंबल्स के बारे में। ठीक है, उससे इक्वेशन से पहले मैं ये सिंबल थोड़े से बता दूं। एक यहाँ से आपने इसको इंसर्ट करना है। ये मल्टीपल सिंबल्स है, वो सिंबल्स है जिनको आप टाइप नहीं कर सकते। लाइक इधर जैसे आप फाउंड, जैसे ये देखिए टेक्स्ट टाइप किया मैंने, सेम इसी तरह लाइक ये सिंबल्स हैं आपके पास, मल्टीपल नज़र आ रहे हैं आपको। अभी देखिए ये सिंबल टाइप किया, ये टाइप नहीं हुआ, यहाँ से मैंने इंसर्ट किया है इसको। इसके ऊपर कंप्लीट फॉर्मेटिंग वैसे ही होगी जैसे फाउंड के ऊपर फॉर्मेटिंग होती थी। ठीक है, जैसे अब सिंबल्स में मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट कर लें, ये मोर सिंबल्स में जब आप चले जाएंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ये सिंबल्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें, ये इंसर्ट एक सिंबल्स की गैलरी आ गई जिसमें स्पेशल करैक्टर्स जिनमें ये बने हुए हैं। ठीक है, EM डैश लिखनी हो तो ये उनकी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉपीराइट्स लिखना हो, ठीक है, रजिस्टर्ड लिखना हो, ये आपने सिंबल्स देखे होंगे अक्सर किसी न किसी बड़ी फर्म में, जैसे ये C बना हुआ है, R बना हुआ है, TM बना हुआ है। ठीक है, ट्रेडमार्क लाइक। ठीक है जी, ये इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर ये जैसे ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करें तो C आ जाएगा, ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करें तो R आ जाएगा, ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करेंगे तो ट्रेडमार्क सिंबल्स शो हो जाएंगे। और ये हिडन स्पेस के लिए होती हैं, ये मैंने आपको शो एंड हाइड्स पे बताया था होम में। ठीक है, अभी मैं आपको ये सिंबल्स बताने जा रहा हूँ। सिंबल्स हैं, ये सारा है फाउंड, जो आपका फाउंड फॉर्मेटिंग है, जिसमें ये ग्रीक्स कॉपिक लिखा हुआ है, कॉप्टिक लिखा हुआ है, ये लतीनी। ठीक है, लतीनी 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 AP है। ठीक है, ये मल्टीपल एक्सटेंशन है, ग्रीक एंड। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा ये जो फाउंड है आपके पास, जिस फाउंड में आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी भाई, वो उस फाउंड के सिंबल्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब आपने फाउंड फॉर्मेटिंग करनी है, जिनमें से आपको सिंबल्स की ज़रूरत होगी, उन सिंबल्स में आपने करना क्या होगा कि यहाँ से आपने फाउंड ट्रेसना है, जो भी आपका फाउंड होगा। लाइक आपने होम पेज पे अगर कोई लगाया हो, वही सेम अगर आपने लगाना है, ये पूरी फाउंड की गैलरी आ रही है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, आए अब हम इसको बताते हैं और आगे। इसमें एक और है, ठीक है जी, W को क्लिक करना है आपने जी। इसमें एक, ठीक है, विंगडिंग आपने सर्च कर लेना है, W से लिखेंगे ना, ये विंगडिंग। ठीक है, ये विंगडिंग्स है। ये विंगडिंग्स में देखें, ये मल्टीपल सिंबल्स बने हुए हैं जो आपको हाईलाइट्स करते हैं मुख्तलिफ। देखें, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये पीछे इंसर्ट हो गया, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करने के बाद ये देखें, ये सिंबल्स अब आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सिंबल्स छोटे छोटे सिंबल हैं, ये सिंबॉलिकली लैंग्वेज है, इस वजह से ये ग्रीक लैंग्वेज है। जैसे देखिए, एक आपने सी यानी कि समंदर के करीब बीच का कोई है, ठीक है, ये उसका है।
उसके बाद ये रोमन का है, ये स्टेडियम एक पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये मल्टीपल विंगडिंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स हैं, ये देखिए बस मिल गया। उसके बाद आगे और देखिएगा, ये मल्टीपल्स ये हैं आपके पास, ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये आपको क्लाउड्स के भी सिंबल्स आ रहे हैं, ये थंडर्स के साथ है, ठीक है मल्टीपल्स, और ये सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं फोल्डर्स के साथ। अच्छा, इसमें देखें ये पार्किंग, और ये अगर आपने फूड कोर्ट एरियाज़ में हो तो ये आपको खाने के सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल्स और देखें, ये वर्ल्ड वाइड सिंबल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंबल हैं, देख सकते हैं आप लोग इसके बारे में। देखें ये मैं जैसे जैसे इंसर्ट करता चला जा रहा हूँ, ऐड होते चले जा रहे हैं। अच्छा, विंगडिंग से शुरू होता है, उसके बाद विंगडिंग्स, फिर आगे मल्टीपल्स, ये सिंबॉलिकल ग्रीक लैंग्वेज शुरू हो जाती है, ठीक है। ये उसके बाद ये सिंबल्स है जितने भी, ये विंडोज़ के हवाले से ये चेक बॉक्स लगे हैं, अगर आपको कहीं पे चेक बॉक्स इस तरह इंसर्ट करना पड़ जाए, कोई फॉर्म वगैरह बनाना पड़ जाए, या किसी जगह पे आपको क्रॉस करना पड़ जाए, आप इसमें इस चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये ले मैं इंसर्ट करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये मल्टीपल एरो के निशान भी आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, इसको स्क्रॉल को आप अन डाउन करेंगे ना, देखेंगे मल्टीपल सिंबल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इमोजीज वगैरह नज़र आए। कुछ मैंने इमोजीज के लेक्चर, ये सिंबल्स का लेक्चर पहले भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मेरा नहीं दिया जो इसमें 2019 में था, ये पर आई बटन आ रहा है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करके वो सिंबल्स का लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्कॉलर यानी कि ये मज़हब भी आ रहे हैं सारे सिंबल्स, ठीक है। ये देखें यहाँ से क्रिश्चियनिटी का शुरू हो रहा है, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये भी क्रिश्चियनिटी है, ये क्रिश्चियनिटी, उसके बाद ये यहूदियों का है, ठीक है जी। उसके बाद ये इस्लामिक है, ये ओम लिखा हुआ है, ये भी हिंदुज़म का है, ठीक है। मल्टीपल्स, ये आपको सिंबल्स जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मज़हबी हैं, ठीक है। स्कॉलर के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखें जैसे ये फ्लावर बने हुए हैं, ये फ्लावर को आपने इंसर्ट करना है, ये मल्टीपल फ्लावर भी आ जाएंगे, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ, मैं वापसी दोबारा आता हूँ। देखें इनके ऊपर जो भी मैंने इंसर्ट किया है, इनकी अगर मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, लाइक मैं इनमें सेलेक्ट करूँगा इनको, ये होम पे चला जाऊँगा, ये मेरे पास मल्टीपल्स ये ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ से भी मैं इनकी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, देखिए कितनी प्यारी लगेगी आपको। यहाँ से जूम कर लें, जो फॉर्मेटिंग आपने फाउंड फॉर्मेटिंग करते हैं ना टेक्स्ट के ऊपर बच्चों, वैसे ही आपने इन सिंबल्स के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी, और ये एज ए लोगो के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को आइडियाज़ देना, आप आगे आपने यूटिलाइजेशन अपने माइंड से खुद करनी है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आपने देख लिए विंगडिंग्स के। अच्छा, विंगडिंग्स और भी मैं दिखा देता हूँ, और विंगडिंग्स क्या क्या हैं। W को ही क्लिक करना है, वापसी आ जाएंगे, ठीक है। ये विंगडिंग आगे हैं, विंग, ठीक है, ये विंगडिंग आ गए, विंगडिंग किधर गए, ये आ गए, ये विंगडिंग टूज आ गए। अच्छा, टू विंगडिंग में भी क्या है, ये पेंसिल्स बनी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये मल्टीपल इंसर्ट करने के लिए ये पेन बना आ गया, ठीक है, ये एक नाइफ सीज़र आ गया, ठीक है, ये टेलीफोन आ गया। मल्टीपल देखें, ये सिंबल्स आपने इंसर्ट करने हैं, बड़े मज़े के सिंबल है, आपने बस इनको देखते जाना है, ठीक है। यहाँ से ये सिंबल्स ऐड होते चले जाएंगे, सिंबल्स को बस सीख लें आप लोग। ये स्टार सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सिंबल्स लोग बच्चे बनाते हैं बड़े शौक से, मगर आप यहाँ से सिंबल्स में इनको लगाएं भाई, इनकी फॉर्मेटिंग करें। फिर विंगडिंग 3 है, ये इसमें एरोज़ वगैरह आते हैं, ठीक है। सिर्फ एरोज़ आपकी डायरेक्शंस, जिस दुनिया में जितने भी डायरेक्शंस के एरोज़ हैं ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, यू के, स्ट्रेट के, फॉरवर्ड के, या रुक के आगे फॉरवर्ड होने के, या लेफ़्ट राइट जिग जैग के, यानी कि पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा अक्सर जिग जैग बना होता है, ठीक है, आगे वो यानी कि आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये सिंबल्स है, ये 2 वे है, सिंगल 2 वेज अप एंड सिंगल 2 वेज डाउन है, और ये आपके सामने रोटेशन है, ठीक है। ये मल्टीपल रोटेशन आपको नज़र आ रही है, रोटेट करेंगे ये रोटेट सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये रिवर्स में सिंबल एरो का इंसर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा एरो के साथ और इंसर्ट होते चले जाएंगे ये मल्टीपल। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये एक और इंसर्ट कर दिया मैंने, देखे अप एंड डाउन का सिंबल्स है। फिर ये विंगडिंग में चले जाना है आपने, ये मल्टीपल और ABC के हवाले से कुछ सिंबल्स आ जाएंगे जो आप टाइप नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए मल्टीपल्स आपने ये S को इंसर्ट कर लें, ठीक है जी, ये Z को इंसर्ट कर लें, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है सिंबल, और ये लतीनी है सिंबल। ये सारे बच्चों ये देख लेना आप लोग, इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं इतनी डिटेल आपको क्या बताऊँ, आपने बस आपको वे बता दिया है इन सिंबल्स का। ये तालमुद ज़बान का, यानी कि यहूदियों का जो इब्रानी ज़बान है, ये उनके सिंबल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको नज़र आ जाएंगे, ये लें जी, ये मल्टीपल सिंबल है, सारे कंपाउंड सिंबल्स हैं।
लेकिन ये सिंबल थे। अच्छा, इसके बाद अब आती हैं दूसरी तरफ हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या हैं? इक्वेशंस ये मल्टीपल्स इक्वेशंस हैं जिसमें बिल्ट इन इक्वेशंस क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल्स क्या, ये इक्वेशंस है। उसके बाद बायोमन थ्योरम का ये है, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ दिस सम ये है, ठीक है। 4 सीरीज़ ये है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम, ये फिर थ्योरम है, a की 2 जमा b की 2 इज इक्वल टू c की 2, ठीक है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट फार्मूला, ये आपने अक्सर जो बच्चे मैट्रिक में उन्होंने ये फार्मूला देखा होगा, मैट्रिक में ये था अलजबरा में, ठीक है। टेलर्स हैं, टेलर्स का फार्मूला है। फिर मल्टीपल, अगर आपने इक्वेशंस को इंसर्ट करनी है, खुद से बनानी है, सिंपल आपने ये आना है इंसर्ट इक्वेशंस पे। इस इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक करना है। जैसे ये टाइप इक्वेशन आएंगी, इसके ऊपर ये इक्वेशन टूल बार्स ऑन हो जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे ये देख लें, मैं इसकी हाईलाइट्स आपको दे देता हूँ, नाम बता देता हूँ और इनके काम बता देता हूँ। देखिए, इस इक्वेशंस बार में सबसे पहले ये वही बार आ गई जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। लिंक्स आ गए। अगर आपने ये लिंक्स मैथ इनपुट पैनल के ज़रिए कोई चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं ये एस लिखता हूँ और साथ ये आई लिखा, इसमें 51 बन गया, ठीक है। ये एंड सिंबल बन गया। ये मल्टीपल एक इक्वेशंस क्रिएट कर दी मैंने आपको। ये मैथ इनपुट पैनल विंडो के साथ भी होता था, मगर उन्होंने अब ये इसके साथ भी लिंक कर लिया। जैसे मैंने आपको स्निपिंग टूल बताया था, विंडोज़ में भी था, तो अब इन्होंने इस पर भी कर दिया। आपको यही चीज़ आपको इस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। मगर इसकी ज़रूरत पड़े तो भाई इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बाकी इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद ये मल्टीपल सिंबल इक्वेशंस हैं, जिसमें ये आपके पास सिंबल, सारे सिंबल्स हैं, ये मैथमेटिकली सिंबल्स हैं, जिनमें ये बेसिक मैथ के सिंबल वो हैं, ये जितने भी मैथ में सिंबल यूज़ होते हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट वन सबसे पहले ये लिखा है जमा माइनस है, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, ये इक्वेशंस है, इक्वेशन नॉट है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है आपको पता है, ये यूज़ होता है फंक्शनलिटी के लिए, और ये इन्फिनिटी नॉट है, ठीक है। ये यानी कि प्रॉपर नहीं है। उसके बाद ये लेस देन है, और लेस देन टू इक्वल है। उसके बाद ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन टू इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल आ गया है। मल्टीपल ये आपको सिंबल सारे नज़र आने शुरू हो गए। ये है प्लस, माइनस प्लस है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली के बाद ये आता है वापसी इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली टू, अप्रॉक्स, ठीक है जी। ये मल्टीपल सिंबल सारे मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल आपको देखेंगे मैट्रिक में तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर ये एफएससी में, बीएससी में, जिन्होंने लीनियर अलजबरा मैथ ये पढ़ा हो, डिस्क्रीट मैथ, उसमें उसके बाद ये कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, ये जो BScs करने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ का रखा हुआ है, उनको इन सिंबल्स के बारे में बआसानी पता होगा ये क्या है। ये थीटर है, ठीक है जी। ये एम्प्टी ऑफ दी, ये है, ये सारा। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है परसेंटेज का, ये डिग्री का आ गया आपके पास, ठीक है। डिग्री ये आपके पास यानी कि वो जो इंटरसेप्ट अगर कोई कर रहा है, यानी कि वो मसलस बनी हुई है, उसके हवाले से, ज्योमेट्री के हवाले से सारी ये चीज़ें हैं। बाकी चेक कर लीजिएगा, जो सिंबल की ज़रूरत होगी कहीं भी इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आपने इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो तभी ये टूल बार ऑन होगी, अदरवाइज़ वैसे ऑन नहीं होगी। या आप उसके पैनल से कोई चीज़ इंसर्ट कर लें फिर हो जाएगी, अदरवाइज़ वैसे नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन, ये बटे में कोई चीज़ लिखनी है। उसके बाद कॉमन फंक्शन, ये फ्रैक्शंस हैं, ये जो आपने डेरिवेटर्स देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आता है स्क्रिप्ट है, ये मल्टीपल स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आप लोगों को मैंने बताए थे। लाइक एक चीज़ पावर में लिखनी है आपने, सिंपल आपने ये देखें, ये बटे में मैंने लिखा, इसको मैंने पावर में लिखना है 2। उसके बाद इसको फिर मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये 1 मिनट ठहरें, ये नीचे 4, 4 में कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट जैसे ही करना है, आप देखिएगा ये स्क्रिप्ट में चली जाएगी, स्क्रिप्ट में चलेगी। मैंने इसकी पावर बना देनी है 2 इस पूरे की। फिर मैंने इसको दोबारा से सेलेक्ट करना है, ये आगे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एक ब्रैकेट्स में किसी में मैं ऐड कर दूँगा। लें जी, ये एक इक्वेशंस बन गई मेरे सामने। स्क्रिप्ट के बारे में भी आपको पता चल गया, सेलेक्ट करते चले जाएंगे और इनको इंसर्ट करते चलेंगे, ये खुद ब खुद ऐड होती चली जाएंगी। रेडिकल, ये जिसको आपने देखा होगा जज़र भी बोलते हैं, ये वही आ गया फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये सारे रेडिकल, कॉमन रेडिकल हैं, ये जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंटेग्रल है, सिंगल इंटेग्रल है, ये डबल इंटेग्रल है, ट्रिपल इंटेग्रल है, ये मल्टीपल इंटेग्रल्स, ठीक है, ठीक है। ये इंटेग्रल्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। काउंटर इंटेग्रल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये मल्टीपल, ये आपने, ये ज़्यादातर आपको पता है ज़मीन की ज्योग्राफी लिहाज से जो पैमाइश करते हैं उनके ऊपर ये सारी यही फार्मूला यही लगते हैं। इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने इक्वेशंस क्रिएट करनी होती हैं। लाइक ये जितने भी इसमें आप लोगों ने देखे होंगे इसके कुलियात यूज़ होते हैं, ये सारे उन्होंने
इसमें ऐड किए हुए हैं भाई, यहाँ से आप लगा सकते हो इनको, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी थीटर, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज ऑपरेटर है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ी बड़ी अमाउंट को आपने जमा करना हो तो ये सिग्मा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड दी को प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स और को प्रोडक्ट्स का फार्मूला है, उनको लगाने के लिए सारे इस्तेमाल होते हैं। यूनियन एंड दी इंटरसेक्शन, ये यूनियन और इंटरसेक्शन आपने सेट पढ़े होंगे, ये उसमें सारे के सारे आपने देखे होंगे, ये जितने भी हैं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये सारे उसी के फार्मूले हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है अदर लार्ज ऑपरेटर है, ये वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये यू से किया जाता है, ये आपके साथ प्रोडक्ट्स के किया जाता है। प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये जो ऊपर वाली हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। को प्रोडक्ट्स हैं जो इसकी रोटेट हुई है, ठीक है, ये को प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अच्छा, यूनियन ये है, ये ऊपर वाली इंटरसेक्शन, यूनियन और तकाते आपने पढ़ा होगा सेट्स में, ये इसको तकाते बोलते थे, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इसमें यूनियन यू से इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये है आपके पास अदर लार्ज ऑपरेटर के बाद फिर आता है ये ब्रेक, ये है ब्रैकेट्स। दुनिया में जितनी भी किस्म की ब्रैकेट्स हैं भाई, आपने सेलेक्ट करते जाना, ब्रैकेट्स लगती चली जाएंगी। ये सारी सिंगल ब्रैकेट्स है, नॉर्मल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद ये करली ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये आपके पास आ गया एंगल ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। ये देखते जाएं, फ्लोर ब्रैकेट्स है, फ्लोर ब्रैकेट्स ये नोट कर लीजिएगा, ये फ्लोर ब्रैकेट्स हाफ ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये फ्लोर ब्रैकेट्स क्विंट कंसर्न बोलते हैं, ठीक है। इसका ये मल्टीपल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक ब्रैकेट वर्टिकल है ये, ठीक है, बार्स, ये वर्टिकल डबल बार्स है, ठीक है, डबल वर्टिकल बार्स है। ये सिंगल लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स है। ये ब्रैकेट्स के नाम जिस स्क्रिप्ट के ऊपर आप लेके आते जाएंगे माउस को, आपके सामने वो आपके सामने शो करता चला जाएगा उस ब्रैकेट्स का नाम क्या है। ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए जो एफएससी, बीएससी और मास्टर लेवल एमए जिन्होंने मैथ में करना है, ये उनके लिए सारा ये सेक्शन है, वो अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फंक्शंस, ये है फंक्शंस। फंक्शंस किस चीज़ के, साइन, थीटा, कॉस आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी सारे ज्योग्राफी लिहाज से ज़मीन की पैमाइश करने के लिए ही यूज़ होते हैं, जिसमें इनवर्स फंक्शंस हैं और हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस आप लोगों ने देखे होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाते थे। मैथ में भी ये मैथ में लेसन था मैट्रिक में। उसके बाद ये जैसे जैसे आपको पता है एफएससी में इन जगहों पे ये यूज़ होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एसेंट्स हैं, ये मल्टीपल एसेंट्स हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अरबिक ज़ुबान के ऊपर वो शद मद ये चीज़ें बनी होती हैं, ये वॉइसेस होती हैं, ये जैसे ये ए के ऊपर ये डबल डॉट्स बना हुआ है जिसका मतलब एसेंट्स हैं। इसी तरह हर वर्ड अपने आप में कोई ना कोई मुताबिकत रखता है, उसके मुताबिक ये सारे के सारे आप लोग यहाँ से सिम्बल्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिट लिखेंगे वो कहेगा ये यानी कि टिल्ड है, इसको कहते हैं। अगर मैं ये टिल्ड क्रिएट करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ, इसका मतलब है वो कहता है इसके अंदर मैं डिजिट लिखता हूँ मैं 5 डिजिट या सारे वो मैं लिखता हूँ, वो कंसीडर ये करेगा अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आपने अप्रॉक्सीमेटली करना है। अप्रॉक्सीमेटली, नॉट इक्वल, ये सारे सिंबल आपके सामने आपको नज़र आ जाएंगे, ये जिन के ऊपर आपने लगाने, जिन के ऊपर सिंगल डॉट है, डबल डॉट और ट्रिपल डॉट है। अच्छा, उसके बाद है बॉक्स फार्मूलाज बने हुए, ए की इज इक्वल टू पावर, ये पावर में बनी हुई है सारी, ठीक है। ये मल्टीपल देख लें, ए के ऊपर ये आपने देखे, ये ज्योमेट्रिकली हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती हैं लिमिट्स एंड द लॉगर। ये लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉगर थम्स पढ़े होंगे आपने मैट्रिक में, मिनट, मैक्स, इन और लिमिट्स, ये एफएससी में पढ़ते हैं। और एफएससी, बीएससी कंप्यूटर, ये आपने देखा होगा जी, ज़्यादातर ये कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। ये लॉगर थम का कानून आपने पढ़ा होगा, एंटी लॉग, लॉगर थम मैट्रिक में पढ़े होंगे। मिनी, मैक्स, इनी और लिमिट्स, ये इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये उसका एक फार्मूला है, कॉमन फंक्शंस बोलते हैं इसको। मैक्स एक्स ई इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद एक्स की पावर लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें वो लिखा हुआ है मैक्सिमम। एक एग्जांपल है, ये सिर्फ एग्जांपलें दी हुई हैं, ये एग्जांपलें आपकी बुक्स में भी इंशाल्लाह ताला होंगी, वहाँ पे भी आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स ज्योमेट्री में डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर स्ट्रक्चर है कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर यानी कि किसी चीज़ की निशानदेही करनी है ज्योमेट्री के हवाले से, भाई मैं इसलिए इतनी डिटेल्स ये बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला मैथ का तो मेरा कोई क्लास नहीं है, बाकी इसमें ये सिंबल है, इस वजह से मुझे मेरा इल्म इसमें है क्योंकि मैंने ये खुद BS CS में अपने ये सारी चीज़ों के बारे में मालूमात है, इसलिए मैंने पढ़ी थी वहाँ पे, इसलिए इनके बारे में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, ये है लेफ़्ट, लिखा हुआ है राइट थर्ड एरोज अबव, उसके बाद लेफ़्ट। अच्छा, इसके साथ नीचे देखो ये लिखा हुआ है कॉमन ऑपरेटर स्ट्रक्चर।
कॉमन ऑपरेटर स्ट्रक्चर, ये जमा इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, ये पढ़ते चले जाएं भाई, ये बड़े इस्तेमाल है। फिर ये मैट्रिक्सेस हैं, ये मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें उर्दू में इनको कॉलम बोलते हैं, ये मैट्रिक में पढ़े होंगे, ठीक है। ये कॉलम्स का सेट्स होता था, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है एम्प्टी, ये सारे लिखे हुए हैं। कोई भी एक इंसर्ट करोगे तो ये आपके सामने, एक मैं डेल कर दूं, मैं एक बार आपको दिखा दूं, इसके ऊपर आप लगा लो, कॉलम बने होंगे, ये मल्टीपल डिजिट लिख लें, ये देखते चले जाएं। ये जितने भी मैट्रिक्सेस हैं ये भाई सारे आपको पास नज़र आ जाएंगे। आइडेंटी ये लिखा हुआ है, यानी कि आइडेंटी मैट्रिक्सेस, ये आइडेंटी मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं, उसके बाद मैट्रिक्सेस विद ब्रैकेट्स के साथ जो मैट्रिक्सेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस मैट्रिक्सेस, ये स्पेयर मैट्रिक्सेस ये होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेफ़्ट राइट, ये हर चीज़ फंक्शन, ये बेसिकली तौर पे सारे बच्चों फंक्शन ही है, मैथ ये सारी दुनिया में और चल क्या रहा है, यही चीज़ तो चल रही है। फिर ये लिखी हुई कन्वर्ट, ये लिखा हुआ है ऑल प्रोफेशनल, लाइक मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं डेल करता हूँ, एक इक्वेशन इंसर्ट करता हूँ ताकि आप आपको एक चीज़ और समझा दूँ थोड़ी सी। लाइक ये अलजबरा का ये क्वाड्रम, क्योंकि आप लोगों को मैट्रिक्स ज़्यादातर बिगिनर्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। अच्छा, मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा ये मेरे पास कन्वर्ट आ रहा है, जिसमें मल्टीपल वो कहता है ऑल प्रोफेशनल या लीनियर, इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लीनियर में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये यूनिकोड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह, तो आप इस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हो। ले जी, यही था हमारा आज का लेसन। इंसर्ट बार ख़त्म हो ही जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेसन में आए हमारी स्क्रीन पर। जी बच्चों, आपने देखा कि ये इक्वेशंस बार किस तरह से काम करती है, क्या वर्किंग करती है। बस ये आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि सिंबल्स जब आपने यूज़ करने, भाई इसमें कुछ मल्टीपल शॉर्टकट से भी, जैसा कि मैंने बताया, सिंबल्स आ जाते हैं। इक्वेशन बार में आपने मैथ की कोई भी असाइनमेंट वगैरह बनानी हो, बना सकते हैं आसानी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, और ये बात कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमारी बढ़ाएं। आप लोगों का शुक्रिया बहुत। अपना और अपने अज़ीज़ों का गिरदो नवाज़ सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।